किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपनी धान की फसल में कौन सा स्प्रे कब डालना चाहिए। एकदम सही सटीक कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों देखिएगा। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं। स्प्रे विधि से यानी छिड़काव विधि से डाली गई चीज़ों का असर जो है काफ़ी जल्दी होता है और काफ़ी ज़्यादा भी होता है अगर हम तुलना करें मिट्टी में डालने की अपेक्षा। तो चलिए जानते हैं क्या क्या हमें डालना चाहिए, कब कब हमें डालना चाहिए। एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले बात करते हैं घुलनशील जो उर्वरक आते हैं एनपीके, उनके बारे में। इन एनपीके का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बढ़िया फ़ायदा मिलता है। पहला एनपीके आप डालिए 19-19-19। यह एनपीके क्या करता है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास बराबर मात्रा में 19% की मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और यह एनपीके आपके पौधे में शुरुआती विकास में, कल्ले के फुटाव में, जड़ों के विकास में, पौधे को बीमारी लगने से बचाने में काफ़ी मदद करता है। अगर आपकी फसल कमज़ोर दिख रही है, विकास पौधे का नहीं हो रहा है, तो एनपीके 19-19-19 25 दिन के आसपास या 25 से 30 दिन तक डालेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। वैसे तो इसका इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है, लेकिन रोपाई के बाद 25-30 दिन का समय अच्छा होता है। 35-40 दिन, 45-50 दिन तक भी आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो 2 बार डाल सकते हैं। 15-20 दिन के अंतराल पर दोबारा भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी फसल कमज़ोर है तभी आप यह एनपीके डालिएगा। तो पहला एनपीके हो गया 19-19-19, 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से यह आपको धान में डालना होता है। दूसरा एनपीके आप डालिए गबोट अवस्था में, गाबे की अवस्था या गर्भावस्था जो हम धान की फसल के लिए बोलते हैं, उस अवस्था में। अब इस समय आपको डालना है बाली आने से पहले एनपीके 0-52-34, 52% फास्फोरस, 34% की मात्रा में पोटेशियम इसमें उपलब्ध होता है। यानी फास्फोरस पोटास दो तत्व होते हैं जो बालियों के विकास में सबसे ज़्यादा काम करते हैं। फास्फोरस ट्रांसपोर्ट का काम करता है और आपका जो पोटास है फल फूल बीज दाने के निर्माण में, तने को मजबूत करने में, फसल में बीमारी लगने से बचाने में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो यह एनपीके कब डालना है? बालियाँ आने से पहले वाली अवस्था में, बालियाँ बनते समय वाली अवस्था में आपको डालना है। अगर इस समय आप डालते हैं तो बालियों का विकास अच्छे से होता है, बालियों के अंदर दाने की संख्या अच्छी आती है, दाने की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है और बाद में अच्छे से स्वस्थ बालियाँ, लंबी बालियाँ आएंगी, जिससे भविष्य में आपको बढ़िया उत्पादन भी देखने को मिलेगा। तो यह एनपीके आप डाल सकते हैं। अब जब आप यह एनपीके डालते हैं 0-52-34, तो इसके साथ हम एक चीज़ अक्सर इस्तेमाल करते हैं, वो है बोरोन। बोरोन परागण में काफ़ी मदद करता है, पराग नली के निर्माण में हेल्प करता है और मेल फीमेल फ्लावर्स को भी मजबूत करता है, जिससे अच्छे से परागण होता है। अगर परागण अच्छे से नहीं हुआ तो भी आपके जो दाने होते हैं वो खाली रहने की समस्या हो सकती है। तो इसके लिए परागण होना काफ़ी आवश्यक होता है। तो बोरोन जो आता है 20% वाला, 100 ग्राम या 120-25 ग्राम तक, अधिकतम 150 ग्राम, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। और आप 100-125 ग्राम डालेंगे तो भी पर्याप्त है। साथ में 1-1.5 किलो आपको एनपीके 0-32-34 प्रयोग करना है। इनके इस्तेमाल से आपके पौधे में बालियों की साइज़ अच्छी आएगी और परागण अच्छे से होने से दाने का भराव भी अच्छे से होगा। कई बार बोरोन की वजह से भी दाने खाली रहने की समस्या हो सकती है, क्योंकि बोरोन की कमी से परागण में दिक्कत आती है और भी दूसरे बहुत सारे कारण होते हैं जो बोरोन की कमी से उत्पन्न हो जाते हैं। तो फिलहाल बोरोन और एनपीके 0-32-34 आप डालिएगा बालियाँ आने से पहले वाली अवस्था में। जब बालियाँ धान की निकल आती हैं तो एक एनपीके आप डाल दीजिए 0-0-50, जिससे समस्त दाने का भराव अच्छे से होगा। इसमें क्या होता है कि 50% जो है पोटास की मात्रा उपलब्ध होती है। कुछ एनपीके में जो है सल्फ़र की भी मात्रा उपलब्ध होती है। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं बाली निकलने के बाद 1 से 1.5 किलो यह एनपीके आप डालिएगा। अब बालियाँ निकलने के बाद एक एनपीके और है जो आप डाल सकते हैं, वो है 13-0-45। इसमें भी नाइट्रोजन 13% और 45% पोटास की मात्रा पाई जाती है। इसका इस्तेमाल तब करना है जब बालियाँ निकल आई हो, फ्लैग लीफ यानी झंडा पत्ती में आपको पीलापन दिखे तो ही इसको डालना है, अन्यथा एनपीके 0-0-50 बढ़िया काम करता है। तो यहाँ पे हमने 3-4 एनपीके बताएं जो आप धान में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल भी जो है स्प्रे विधि से कर सकते हैं, तो आप उसकी भी पूर्ति कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जैसे आप जो है सागरिका वगैरह भी डाल सकते हैं, जो ग्रोथ प्रमोटर होता है। सागरिका जो लिक्विड वाली आती है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सागरिका लिक्विड में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ
पौधे वृद्धि वाले हार्मोन्स उपलब्ध होते हैं, जैसे साइटोकिनिन, जिबरेलिन, ये तमाम चीज़ें उपलब्ध होती हैं, जिससे आपके पौधे में अच्छे से विकास हो पाता है। जड़ों के विकास में खासकर बहुत सहायता करता है। तो सागरिका जो लिक्विड आती है 250 ml से 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको इसकी मात्रा डालनी है। इसका इस्तेमाल कल्ले निकलते समय और बाली आने से पहले अगर आप करते हैं तो बढ़िया लाभ मिलता है। बाली निकलने के बाद भी कर सकते हैं। वैसे तो कंपनी जो है, कंपनी की वेबसाइट पे आपको नज़र आएगा कि पहली बार कल्ले निकलते समय, दूसरी बार फूल आने से पहले, तीसरी बार फूल आने के बाद प्रयोग करिए। लेकिन अगर आप धान की फसल में 2 बार भी डालते हैं, तो कल्ले निकलते समय, दूसरी बाली आने से पहले, तो भी बढ़िया काम करेगा। तो आप सागरिका या फिर कोई भी दूसरी कंपनी का ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सागरिका का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, उसने मुझे कोई पैसे इसके लिए नहीं दिए हैं, इसलिए आपकी मर्ज़ी जो भी आप डालिए, मैं बताने की वही कोशिश करता हूँ जो बेस्ट हो। आप इसके अलावा दूसरी कंपनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अलावा जैसा कि मैंने बोला, आप जिंक का भी स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। जिंक अगर आप स्प्रे विधि से डालते हैं तो इसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो जानते हैं कब डालना है, पहले समय जानते हैं, उसके बाद कौन सी जिंक डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, ये भी जानते हैं। तो समय है, पहली बार आप 25 दिन के आसपास, 25 से 30 दिन तक, यानी 20 दिन के बाद डालना है। दूसरी बार 40-45 दिन पे, और तीसरी बार बाली निकलने से पहले आपको डालना चाहिए, जिंक का स्प्रे करना चाहिए। तो समय आपने जाना लगभग 25 दिन, इसके बाद 40 से 50 दिन के बीच में, उसके बाद आपको बाली निकलने से पहले वाली अवस्था में, गबोड अवस्था में डालना है। जिंक अगर आप जिंक सल्फेट 33% वाला स्प्रे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसकी 750 ग्राम मात्रा इस्तेमाल करनी है। जिंक सल्फेट 21% वाला डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इसकी लगभग 1 किलो मात्रा आपको इस्तेमाल करनी है। अब इसके साथ आपको क्या करना है कि आपको दानेदार यूरिया जो आती है, इसका भी इस्तेमाल करना है। 2-3 किलो दानेदार यूरिया साथ में जिंक सल्फेट मिला के अगर आप स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। सिंगल जिंक का स्प्रे आपको नहीं करना है, नहीं तो पत्तियां वगैरह जल सकती हैं। एक जिंक आती है चिलेटेड वाली, जो 12% की मात्रा में आती है, जिसको हम एडिटिया जिंक के नाम से भी जानते हैं। यह थोड़ा ज़्यादा काम करती है, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। चिलेटेड जिंक 12% वाले की लगभग 100 ग्राम मात्रा या अधिकतम 120-25 ग्राम मात्रा पर्याप्त रहेगी। इसका इस्तेमाल भी आपको 3 बार ही करना है, लेकिन हाँ, चिलेटेड वाली है तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काम करेगी। तो आप जिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ है जो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, वो है ह्यूमिक एसिड। ये काफ़ी बढ़िया काम करता है। इसका आप मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी में 98% वाला लगभग 1 किलो के आसपास या 1.5 किलो तक डाला जाता है, जो ह्यूमिक एसिड आता है। सभी कंपनियां अलग अलग फार्मूले में बनाती हैं, लेकिन अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 98% वाला ह्यूमिक एसिड लगभग 2 ग्राम या 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको इसका प्रयोग करना होता है। ध्यान देना है, इसकी मात्रा जो होती है सभी कंपनियों की अलग अलग होती है। तो जब भी आप ख़रीदें तो उसके ऊपर आपको चेक करना है क्या लिखा हुआ है, कितना प्रयोग करना है, या फिर आपको दुकानदार से पूछ के इसकी जो है मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। 98% वाला मिट्टी में आपको 1 से 1.5 किलो, और स्प्रे करते हैं पाउडर फॉर्म वाला तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से डालना है। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब